Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology। Pathology के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मार्को रूबियो अभी आ गए हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी में। आज उनका विजिट हुआ। नाउ मिशनरीज ऑफ चैरिटी आप सबको मालूम है वो कैथोलिसिज्म को बढ़ाने के लिए, उनके प्रचार के लिए, उसका कोई भारत की भलाई से कोई संबंध नहीं होता। ये सारे मिशंस होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में, कैलिफोर्निया में 21 मिशन है, कैथोलिक मिशन। क्या एलिगेशन है उनके ऊपर? उन्होंने लाखों बच्चे चोरी किए नेटिव अमेरिकन्स के, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया। इस तरह उन्होंने कैथोलिक पॉपुलेशन बढ़ाई। करीब ऐसा बोला जाता है 2,65,000 से 5,55,000 के बीच में बच्चे पढ़ते थे और कितने बच्चे गायब हो गए किसी को पता नहीं है। इन बच्चों को ट्रैफिक कर दिया जाता था। फिर उसके बाद इन बच्चों के साथ क्या होता था किसी को पता नहीं। नाउ जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने जाते हैं, कहीं यहाँ पे जा रहा है, तो वो एक्चुअली एक प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर कि इसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाए, क्योंकि इसके विरुद्ध बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इसके ऊपर इल्जाम है। ये कोई नया कहानी नहीं है, ये 1492 से आज तक की कहानी है। 1521 में जुनिपेरो सेरा कैलिफोर्निया की तरफ आए स्पेन से, मतलब तब मेक्सिको ही था ये पूरा। मेक्सिको, टेक्सास भी मेक्सिको में था, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा सब मेक्सिको के अंदर था, स्पेनिश रूल के अंदर था। और फिर उसको आपको मालूम ही है कि जो 1846 में उसको अमेरिका ने कैप्चर किया टुवर्ड्स द वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट, एंड्रू जैक्सन के लीडरशिप में। तो ये इतिहास है। तो कैथोलिक मिशंस का ये इतिहास है कि वो बच्चों को कैप्टिव करते हैं, फिर उनके साथ क्या-क्या होता है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको मालूम है, जिसने मेरी बुक पढ़ी है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, उसमें सबको पता लग जाएगा कैसे इन्होंने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन किया। अब आते हैं कि मार्को रूबियो वहां क्यों जा रहे हैं। मार्को रूबियो कैथोलिक है, क्यूबन कैथोलिक है। और सर्जियो गोर को आप इतना इनोसेंटली मत लीजिए। भारत में उसको जिस तरह का एक्सेस दिया जा रहा है हर तरफ घूमने का, आपको पता है वो एक मिशन पे है। भारतीय एम्बेसडर टू यूएस कहीं भी इस तरह के मिशन में नहीं है। मैं तो इन्वाइट करता रहता हूँ कि कम टू डिफरेंट एरियाज, नेटिव अमेरिकन के साथ आप बात करें, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन वो बात अलग हो जाती है, उनका खुद का प्रोटोकॉल होगा। लेकिन यहाँ पे सर्जियो गोर का भी एक प्रोटोकॉल होता है और वो घूम रहे हैं पूरी जगह। अच्छी बात है, घूमे, भारत से सीखने को मिलेगा, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं घूम रहे हैं, देखने के लिए नहीं घूम रहे हैं। उनका एक मिशन है कि भारत को किसी भी तरह अमेरिकी कब्जे में लाया जाए वापस। ये कैथोलिक मिशंस आप देख रहे हैं किस तरह की गड़बड़ी फैलाते हैं। तमिलनाडु में सरकार उनकी है, केरल में सरकार उनकी है, कोलकाता में स्पेशली टेरेसा जो एक लिटरली एक आतंकवादी के जैसी है, उसको उस क्या करती थी तो मालूम ही था कि कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, इसीलिए उसको सेंट बनाया गया, है ना। सेंट तो है नहीं वो, उसकी हरकतें आप देख लीजिए। एक्चुअली उसके पास बहुत ऊपर एलिगेशंस है। मतलब वहां के जो अंदर की जो नन है वो बताती है प्री वेटिकन कल्चर विद इन द ऑर्डर, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, सिस्टमिक अब्यूजमेंट, है ना। यहाँ तक कि सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है नन्स के साथ वहां पे। ये एलिगेशंस है सारे के सारे। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब कि जब भी पैसा आता है, ये जर्मनी के 91 एक्सपोज किया था, जर्मनी के स्टर्न मैगजीन ने किया था कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलता है, कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है। फिर उसके बाद 2018 में जो भारत के जो अथॉरिटीज है उन्होंने मेजर चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग देखा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी शेल्टर रांची में। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया फॉर सेलिंग चिल्ड्रन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। समझे? ये पुराने काम है कैथोलिज्म के। कैथोलिसिज्म जो है बच्चों के खून पे बना हुआ है। वहां के अभी सैन डिएगो में यहाँ का जो बिशप था वो पकड़ा गया था प्रोस्टिट्यूशन रिंग में। बिलियनियर्स का बिलियन सैलरीज है। हमारे नेटिव अमेरिकन के चीफ ने रिजाइन कर दिया, बोलते मैं ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हूँ जहाँ बच्चों के साथ अत्याचार होता है या लीडरशिप जो है प्रोस्टिट्यूशन में लगा हो। इस सैन डिएगो की 2 महीने पहले की खबर है, आप सर्च कर लीजिए, बिशप सैन डिएगो क्या उसको एलिगेशन आए थे। और बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं सब के सब।
अमेरिका में। और 2018 के में तो भारतीय सरकार ने उसे इन्वेस्टिगेशन भी किया था। Many employees were arrested for selling children। तो नेशन वाइड इंस्पेक्शन हुआ सारे चाइल्ड केयर होम्स का, रन बाय चैरिटी इन इंडिया। अब इसको सपोर्ट करने आ रहा है मार्को रूबियो, जो खुद ही कैथोलिक है। सर्जियो गोर ज्यू है, लेकिन वो भी कैथोलिक है। इसको अमेरिकन प्रेशर के रूप में नहीं मानिए, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, लॉज तोड़ रहा है भारत का। अगर कोई ऐसा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में ऐसा लॉ तोड़ेगा और उसका जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां विजिट करने जाएगा, तो देखिए भारत में कितनी थू-थू होने वाली है, अमेरिका में कितनी थू-थू होने वाली है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी मतलब कि इसके ऊपर तो एफसीआर रेगुलेशन लगने चाहिए, सारे मिशनरीज को यहाँ से जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है किसी मिशनरी की यहाँ भारत में रहने की, बिकॉज इट इज नॉट रेलेवेंट टू इंडिया। भारत का कल्चर ही अलग है और हमारे यहाँ इस तरह का कैप्टिव डिस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज तो होता नहीं है। मैं कुछ पिक्चर्स इसकी आपको दिखाता हूँ, विल बी शॉक्ड। ये कोई साधारण विजिट नहीं है। डोंट थिंक ऑफ दिस विजिट कि ये बड़ा इनोसेंट सा विजिट है। नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी चल रही है अमेरिका की, इसी वजह से अमेरिका कोई पसंद नहीं करता। दे आर टू इंट्रूसिव, टू कंट्रोलिंग, इसलिए कोई पसंद नहीं करता भारत में या कोई भी विश्व में। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब एक एजेंट्स हैं वेस्टर्न, उसके यूएस के और बाकी जगह के, और इनको आप हार भी पहना रहे हैं। ये कोई हार पहनाने लायक तो नहीं है। देवी देवता पे हार पहनाए जाते हैं, साधारण लोग पे तो नहीं पहनाए जाते हार। सो ये बड़ा एक बैड इमेज आप देख सकते हैं इसका, कि लाइक इट्स ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि वी वी शुड ट्रीट देम एज इफ दे ट्रीट, भारत को कैसे ट्रीट करते हैं वैसे इनको ट्रीट करना चाहिए, इसे अलग नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, क्या फॉरेन पॉलिसी क्या अचीव हो रहा है इससे। आपको मालूम ही है कि अमेरिका में कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म चलता है। हो सकता है मार्को रूबियो इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑल्सो, जिसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी इनको मिलकर आए हैं। एंड इट इज वेरी शॉकिंग, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलकर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी तो किसी को ऐसे मिलेंगे नहीं, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी का तो आपको मालूम ही है कि इट्स ए वेरी मतलब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स प्रिपरेशन चल रही है किसी और चीज की। मे बी इस इलेक्शन के बाद ही विल बिकम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ सकते हैं। ऐसी भी बातें चल रही है अमेरिका में, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी इनको नहीं मिलेंगे। और दूसरा, आपने भी देखा होगा कि ज्यादा इनको स्टेट जो है, स्टेट का कोई ऑफिशियल नहीं था व्हेन ही लैंडेड, ये भी आपने देखा होगा। सो ये मतलब भारत का एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी में है, लेकिन एंगेजमेंट करके कोई अमेरिका को कोई फायदा नहीं है भारत का, बट भारत इज जस्ट डूइंग, क्या बोलते हैं, शिष्टाचार चल रहा है फॉर द टाइम बिंग, अनलेस समथिंग ड्रास्टिकली चेंजेस, क्योंकि चेंज होने में समय लगता है। हम लोग चेंज को पहले देख लेते हैं, ज्यादा उतावले लगते हैं, लेकिन चेंज चल रहा है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी स्लो, चलेगा। 3-4 साल लगता है, 3-4 साल इज नथिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये शायद मुझे इस दिशा में लग रहा है, शायद इसलिए मैंने बोला, क्योंकि अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना ऑडियंस नहीं देते किसी को भी, उनका समय नहीं होता। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे कि क्या अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस है। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स में 30% वोटर्स जो है कैथोलिसिज्म वाले हैं, 70% नॉन कैथोलिसिज्म वाले हैं, विच इज प्रोटेस्टेंटिज्म, और बाकी अलग कम्युनिटीज हैं। नाउ दिस 30% जो है डिसाइड्स द वोटर्स, डिसाइड्स द इलेक्शंस इन फ्लोरिडा। और ये जो 30% कैथोलिज्म वाले हैं, ये सारे रिपब्लिकन को वोट करते हैं ज्यादातर। इनमें से 50% रिपब्लिकन वोट करते हैं और 50% डेमोक्रेट वोट करते हैं। ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से वो जो वोट जाता था रिपब्लिकन्स को, वो थोड़ा कम हो गया। तो अब पूरा का पूरा 30% वर्सेस 70% वाला हिसाब हो गया है, सिर्फ क्रिश्चियनिज्म फॉलोअर्स के लिए। मतलब क्रिश्चियनिज्म अलग होता है, कैथोलिसिज्म अलग होता है, मतलब इनको कंबाइन करेंगे, उसमें से वो जो पॉपुलेशन है, जो या वेटिकन में बिलीव करता हो या चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिलीव करता हो, वो जो पॉपुलेशन है वो अमेरिकन पॉपुलेशन का मात्र 70% है।
30% जो है नॉन डिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज्ड, या उसमें हिंदू भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, मुसलमान भी आ जाते हैं, उसके अंदर जूस भी आ जाते हैं, वो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो 70% पॉपुलेशन जो है इन लोगों की कंबाइंड, जो कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म वाली है, ये दोनों कंबाइंड पॉपुलेशन मेक्स अप द इलेक्टोरल गेम इन अमेरिका। तो इसकी वजह से मार्को रूबियो का स्टेचर थोड़ा बड़ा है, बट नॉट टू लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इसका क्यूबन ओरिजिन है। इसका पर्सनल कैपेसिटी देखेंगे, इसने भारत को फेवर किया, बट द सेम टाइम इन लोगों के अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इनको ये नहीं समझ में आता पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है। ये पाकिस्तान को भी वैसे ही गले लगाते हैं जैसे भारत को करते हैं। और प्रोएक्टिव एंगेजमेंट अमेरिका का जो भारत को एंगेज करने का है, दैट इज नॉट हेल्दी, इट्स वन साइडेड ओनली। भारत ने ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जो इनसे प्रोएक्टिवली एंगेज हो। जैसे कि सर्जियो गोर का घूमना, मार्को रूबियो का मिशनरी चैरिटी में आना, ये सब जो विषय है, ये अमेरिका, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जो नेटिव अमेरिकन को या किसी और कम्युनिटी को एंगेज किया हो जो भारत अमेरिकन सरकार को पसंद ना हो। और भारत ने ये भी कभी स्पष्ट रूप से नहीं बोला है ऑफिशियली मोदी जी के साइड से, किसी साइड से, कि अमेरिकन कंपनीज आर नॉट एबल टू डिलीवर, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला है। एचएल ने कुछ सैंक्शंस की बात, मतलब उसने, एचएल हैज पुट ए नोटिस टू जी फॉर नॉन कंप्लायंस, बट बाकी किसी ने ऐसा किया नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा इंसिडेंट है और ये एपिसोड है, ये एक तरफा इंफॉर्मेशन देता है आपको। वो एक तरफा इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो पूरा जो मार्को रूबियो और ये सब का जो गेम है, ये जो है टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू वेरी लॉन्ग टर्म। तो इवन दो बहुत अमेरिका ट्राई कर रहा है टू कीप भारत हैप्पी, बट एक बार आपने डैमेज किया है तो डैमेज रहेगा। बट मोदी जी सबसे हंस के मिल रहे हैं क्योंकि वो उनका ड्यूटी है एज ए प्रधानमंत्री, तो वो मिलते रहेंगे, तो उस पर तो आप ज्यादा रीड मत करिए। बट एट द सेम टाइम इट्स ए इट्स ए वेरी रिमार्केबल सिचुएशन जहाँ पे अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी डायरेक्टली आके मिशनरी चैरिटी पे मिल रहा है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्रूफ्स ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो एलिगेशन है बड़े खतरनाक है। ये सारी, ये कहानी कॉमन रहती है कैथोलिसिज्म चर्च, दुनिया भर में यही कहानी है, अमेरिका में यही कहानी है, साउथ अमेरिका में यही कहानी है, केरल में भी अभी हुआ था रिसेंटली, मिशनरी चैरिटी का तो रिकॉर्डेड है रांची का। सो लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भारत के ऊपर प्रहार करते हैं, सनातन धर्म पे प्रहार करते हैं, और इनका सच से कोई संबंध नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप गुरुकुल में नहीं जुड़े हैं तो गुरुकुल में जुड़िए। अगर आप हमको सहायता करना चाहते हैं तो आप सहायता कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बट ये हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे मशीनरी चैरिटी वाला, कन्वर्जन एक्टिविटीज पे, ये मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है सारे जो इस पे काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो।